सुप्रभात। एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत आज हम मध्यम व्यायोग नाटक की समालोचना का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसी क्रम में कथा वस्तु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भास ने यद्यपि इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया है, पर उसे व्यक्त किया है विशेष साज सज्जा से युक्त प्रभावोत्पादक शैली में। मध्यम व्यायोग में कवि ने प्राचीनता का कितना अंश ग्रहण कर किस कल्पना और मौलिक उद्भावना से उसे पूर्ण बनाया है, यह हमें इस नाटक को देखने पर ज्ञात हो जाता है। मूल स्रोत। मध्यम व्यायोग की कथा का मूल रूप महाभारत के हिडिंब वध पर्व में मिलता है, जिसमें भीम के द्वारा राक्षसी हिडिंबा के भाई हिडिंब का वध वर्णित है। भीम का हिडिंबा से मिलन, प्रेम तथा विवाह के पश्चात घटोत्कच की उत्पत्ति भी महाभारत में निबद्ध है, जिसकी मृत्यु रण क्षेत्र में कर्ण के द्वारा होती है। घटोत्कच का अपने अज्ञात पिता भीम से युद्ध और हिडिंबा सम्मिलन सर्वथा कवि की कल्पना का परिणाम है। इस घटना के नियोजन से नाटक की नाटकीयता का विकास तो हुआ ही है, साथ ही स्वारस्य की भी वृद्धि हुई है। भीम और घटोत्कच के चरित्र को स्पष्ट करने और भावों में तनाव लाने के लिए कवि ने ब्राह्मण परिवार को अच्छा माध्यम चुना है। यद्यपि यह बात खटकती है कि माता के आदेशानुसार उसे ब्राह्मण कुमार को नहीं ले जाना चाहिए, फिर भी वह ब्राह्मण परिवार को कष्ट देता है। पर हो सकता है कि अन्य मनुष्य के अभाव में ब्राह्मण कुमार को ही ले जाने की मजबूरी आई हो। हिडिंबा और भीम मिलन की पूर्व पीठिका के रूप में ब्राह्मण परिवार के प्रयोग की प्रेरणा बहुत कुछ संभव है। कवि को इतरे ब्राह्मण के अंतर्गत शून्यक्षेप की कथा से यह प्रेरणा मिली हो। नाटक की कथा वस्तु को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भास में घटना संघटन की अद्भुत कला थी। उपयुक्त स्रोतों के मूल रूप में कवि ने आमूल परिवर्तन करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है कि भाव एकोन्मुख होकर रस की अनुभूति सहज ही करा देते हैं। शून्यक्षेपोपाख्यान के अंतर्गत और मध्यम व्यायोग के केशवदास में बड़ा अंतर है। एक में पार्श्विक वृत्ति की प्रधानता है, वह अपनी बुभुक्षा की शांति के लिए अपने पुत्र को बेचने और मार डालने में भी नहीं चिकता, पर दूसरे में पिता का संवेदना और अपार वात्सल्य युक्त हृदय है। इसमें मानवोचित कमजोरियां और मजबूती भी है। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करता है, अपने संतस परिवार की रक्षा के लिए भीम से प्रार्थना करता है। महाभारत के घटोत्कच को देखकर भास के घटोत्कच से तुलना करने पर काफ़ी भिन्नता मिलेगी। एक का सिर लोमहीन है, पर दूसरे के पिंगल के शादी की प्रभुत प्रशंसा की गई है। हिडिंबा और घटोत्कच ने भास ने मानवीय गुणों का पर्याप्त आरोप किया है, अतः उसकी राक्षसी वृत्तियां मंद पड़ गई है। घटोत्कच के दया, संकटापन के प्रति सहानुभूति और पूज्यों के प्रति आदर आदि भावों को स्वयं भीम ने लिया है। महाभारत की हिडिंबा एक कर्कशा राक्षसी है, पर भास ने उसे बड़ा कोमल और मानव सुलभ प्रेमयुक्त हृदय दिया है। स्पष्ट है कि वह किसी मनुष्य की हत्या नहीं करना चाहती थी, अपितु भीम के ही दर्शन की लालसा से उसने इस षड्यंत्र की रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास ने इधर उधर बिखरे कथा सूत्रों को एक रंगीन वातावरण और नवीन साँचे में ढालकर अभिनय बना दिया है। भास में कथानक निर्वाह की सबसे बड़ी विशेषता है सब प्रकार की अस्वाभाविकताओं का सर्वथा त्याग। शून्यक्षेप की मुक्ति वरुण देव की कृपा और देवी चमत्कार से होती है, पर ब्राह्मण कुमार की मुक्ति का विधान महापराक्रमी भीम की उदारता और आत्मसमर्पण के द्वारा भास ने भारतीय आदर्श का चरम निदर्शन किया है।
शीर्षक। प्रस्तुत नाटक का शीर्षक दो शब्दों के योग से बना है, मध्यम और व्यायोग। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। पांडवों में मध्यम भीम पर आधारित व्यायोग एक विशेष प्रकार का नाटक प्रकार है। पांडवों में मध्यम किसे माना जाए, इसमें मतभेद है। वेणीसहार में अर्जुन ने तो स्वयं अपना परिचय मध्यम कहकर दिया है। भास ने भीम को कुंती पुत्रों में मध्यम मानकर अपने पंचरात्र के अभिमन्यु से मध्यमस्तात तथा मध्यम व्यायोग में स्वयं उन्हीं के मुख से भ्रातृणापि मध्यमा कहलवाया है। कुंती ने भी भागवत में भीम को ही मध्यम माना है। इस प्रकार कुंती के पुत्र पांडवों में मध्यम भीम को लक्ष्य करके लिखा गया व्यायोग एकांकी नाटक। मध्यम पांडव भीम का हिडिंबा से विशिष्ट पुनर्मिलन या संयोग जिसमें वर्णित हो ऐसा नाटक। मध्यम पांडवों में मध्यम भीम और ब्राह्मण कुमारों में मध्यम युवक। वेणीसहार में इस तरह से मिलता है। मध्यम पांडुपुत्रम अधिकृत्य कृतो व्यायोगः प्रणमति पितरो व मध्यम पांडवोऽयम्। ये वेणीसहार में 5वें अंक का 27वां श्लोक है, जहाँ पर उसे मध्यम पांडु माना गया है। तम मम आचक्ष्य वाषणय कथम ब्रकोदर आस्ते परिग बाहु स मध्यम पांडवो बलि। ये भगवान उद्यान पर्व 90 का 27वां श्लोक है। मध्यम भीम कुंती तनयत्वाश्च अवच्छिन्न पांडवेषु तस्यैव मध्यमत्वात् मध्यम उद्देश्य कृतो व्यायोग इति मध्यम व्यायोग। यह एक और है इसकी। मध्यस्य मध्यम पांडवस्य भीमस्य हिडिंबया स विशेषण आयोग संयोग यस्मिनिति मध्यम व्यायोग। यह मध्यम व्यायोग से संबंधित विभिन्न जो श्लोक हैं यहाँ पर वर्णित है। इनका विनियोजन जिस नाटक में किया गया हो वह नाटक मध्यम व्यायोग कहलाता है। इस प्रकार यद्यपि महाकवि भास ने इस नाटक का कुछ अन्य भी नाम दिया हो, तथापि मध्यम व्यायोग शीर्षक के द्वारा संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु सिमटकर एक शब्द में बन जाती है। व्यायोग एकांकी नाटक का वह प्रकार है जिसमें प्रसिद्ध पौराणिक इतिवृत्त होता है, उसका नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदत्त होता है, गर्व और विमर्श संधियाँ नहीं होती और ओज गुण की प्रधानता होती है, अर्थात हास्य श्रृंगार से भिन्न वीर, रौद्र आदि रस होते हैं। उसमें शौर्य, विद्या, कुल, धन, रूपादि की स्पर्धा से उत्पन्न संघर्ष होते हैं। कैशिकी वृत्ति का उसमें प्रयोग नहीं होता। सारी घटनाएं एक ही दिन में घटती है, अर्थात एक ही दिन का चरित्र उसकी कथा वस्तु होती है और सबका अभिनय एक ही अंक में किया जाता है। इसमें पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। प्रस्तुत नाटक भी एक ही दिन की घटनाओं पर आधारित एकांकी है। इसका नायक पांडव योद्धा भीम है। उसमें धीरोदत्त के सभी गुण विद्यमान है। हिडिंबा और ब्राह्मणी दो ही स्त्री पात्र हैं और पुरुष पात्रों में भीम, घटोत्कच, वृद्ध ब्राह्मण और उसके 3 पुत्र आते हैं। इसमें घटोत्कच और भीम का युद्ध स्त्री निमित्तक न होकर ब्राह्मण परिवार की रक्षा और बलाबल निर्णय के हेतु हुआ है। इसमें हास्य और श्रृंगार का कहीं पुट नहीं है। नाटक का आरंभ भयानक वातावरण में होता है। घटोत्कच के रौद्र रूप को देखकर ब्राह्मण परिवार में भय का संचार हो जाता है और वे डर के मारे भागते हुए दिखाए गए हैं। घटोत्कच के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के लिए ब्राह्मण कुमारों का आत्मसमर्पण करुण रस का अंकुरण करता है। बाद में भीम का आगमन अद्भुत रस उत्पन्न करके वीर रस की भूमिका तैयार करता है। युद्ध का वर्णन दोनों उक्त रसों का बराबर वर्धन करता है। अंतिम दृश्य में भी हम हिडिंबा आदि के व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार शुरू से अंत तक विरोधी रसों का उद्भव नहीं होता और सब दृष्टियों से यह नाटक एक सफल व्यायोग सिद्ध होता है।